इज़ेकियेल का पुस्तक 43वां अध्याय, उसका पहला वचन से हम पढ़ेंगे। इस बुक ऑफ इज़ेकियेल चैप्टर 43 माइक से पढ़ेंगे। एक जन माइक से पढ़ेंगे। ब्रदर राकेश आप पढ़ सकते हैं। बुक ऑफ इज़ेकियेल 43वां अध्याय। यहेजकेल नबी एक दर्शन देख रहा है। परमेश्वर उस दर्शन के विषय में यहाँ पर वचन से बताया जा रहा है। अगर माइक की लंबाई नहीं मैं पढ़ लूँगा, सुनिएगा। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। अगला वचन। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से जल की धरधराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। आमेन। फिर से पहला वचन में आएंगे। फिर वह मुझको, मतलब यहेजकेल अपने बारे में कह रहे हैं, फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। आमेन। पूर्व में एक फाटक उठ रहा है, ईस्ट में एक गेट उठ रहा है। जब यह शब्द ईस्ट मैंने देखा, मुझे एक बात मन में विचार आया कि ये ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्व में कितने देश हैं, आमेन, जो दुनिया में देखा जाए, ईस्टर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोब जब देखा जाए, पूरे विश्व जब देखा जाए, ईस्ट में या पूर्व की देश में। अगला वचन जब हम देखेंगे, अगला वचन में लिखा है पूर्व दिशा। चलो बोलो पूर्व दिशा, वे ऑफ द ईस्ट। आमेन। पूर्व दिशा जब हम दुनिया देखेंगे, पूर्व की दिशा में इंडिया है, भारत है। हालेलुया। इंडिया अगर आप बताइए, क्योंकि अगर आप ग्लोब देखें, अगर यूरोप देखें, अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखें, अफ्रीका देखें, मेडिटेरेनियन देखें, एशिया देखें, एशियन कंट्रीज, एशिया ईस्ट में आते हैं। आमेन। वेस्ट बोला जाए तो वहाँ उस तरफ कनाडा, अमेरिका देखा जाता है। तो प्रभु यहाँ पर आखिरी दिनों में जो तेज परमेश्वर का आने का विषय जब यहाँ पर बता रहे हैं, तो प्रभु यहाँ पर खास तौर से पूर्व दिशा बताया जा रहा है। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। आज सुबह इस बात को समझ में आया, कल रात से ये बात मेरे अंदर गूंज रहा है। प्रभु इस बात को समझाने लगा, एक फाटक इस दिशा में उठ खड़े हो रहा है, एक फाटक खुल रहा है। हालेलुया। ईस्टर्न दिशा में एक फाटक खुल रहा है। उस फाटक के अंदर एक तेज आने जा रहा है। बोलो तेज। ये तेज इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी। बोलो ग्लोरी। तेज आने जा रहा है और ये आ रहा है मंदिर की ओर। कहाँ आ रहा है? मंदिर की ओर। हालेलुया। मतलब पूर्व में परमेश्वर के जितने भी मंदिर हैं, आमेन, उन मंदिरों में एक अलग नूर या अलग महिमा आने वाले समयों में दिखने जा रहा है। उसमें मैं और आप मिला हुआ है, क्योंकि ये देश पूर्व में है। हालेलुया। यहेजकेल ने जो तेज देखा, जो यहोवा से आ रहा है, वो तेज मंदिर की ओर जा रहा है। हालेलुया। दो प्रकार का मंदिर आपको समझ रहे, एक है मेरे और आपका जो शरीर है, यह परमेश्वर का मंदिर है। दूसरा, हम जब इकट्ठे हो रहा है, या हम सब जो जुड़कर जो कलीसिया है, जो मसीह का देह है, वो भी एक मंदिर है। इन दोनों में परमेश्वर का महिमा आने जा। ओह हालेलुया। हो रबाला हसरादाना, इन दोनों में प्रभु का महिमा आने जा रहा है। The return of God's glory, the latter glory, आखिरी समयों में रखी गई महिमा प्रभु पूर्व देश के फाटक के अंदर रिलीज करने जा रहा है।
तो मैंने इस बात को समझने लगा, प्रभु ये फाटक क्या है, फाटक क्या है? ये फाटक मेरे और आपकी आराधना और स्तुति है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स आने लग गया है क्रिश्चियन वर्ल्ड में कि इंडियन चर्चेस आराधना में बढ़ रहे हैं, भारत के कलीसिया स्तुति में बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अंतिम दिनों में जो महिमा रखी गई है वो भारत के कलीसियाओं में उंडेला जाएगा। शाब्राला राथाना प्राथाना ब्रेका सटाना दनातला, और यहां से इसके आरोहण फैलने लगेंगे। हालेलुया। पड़ोसी को देखकर बोलो महिमा आने जा रहा है, बोलो महिमा आने जा रहा है। हालेलुया। हाँ मैंने हर बातों में ग्लोरी आने जा रहा है। हमें कई बार समझ में नहीं आता कि ये ग्लोरी क्या है। मैं भी सोचता था प्रभु ग्लोरी क्या है, व्हाट इज ग्लोरी, क्या है महिमा। कई बार एक बहुत साल पहले ऐसे विचार था कि महिमा कुछ ऐसे लाइट होगा, है ना, जो कितने वॉट्स का बल्ब आते हैं हमारे कमरे में, उससे कहीं गुना अधिक वोल्ट बल्ब लाइट होगा। नहीं, वो एक प्रकटीकरण है प्रभु का, मगर इसका एक आत्मिक अर्थ है यो जो आपको समझना है। आमेन, बोलो महिमा। तो मैं प्रभु से पूछा, प्रभु महिमा व्हाट इज ग्लोरी। आमेन। तो मेरे अंदर ये बात आया कि ग्लोरी इज नथिंग बट मैक्सिमम ऑफ गॉड। आपको समझ में आ रहा है? मुझे वो हिंदी में बोलना नहीं आता। मैक्सिमम ऑफ गॉड वो है ग्लोरी। संपूर्ण ईश्वरित्व, संपूर्ण मतलब परमेश्वर में जो भी है पूरा, वो है ग्लोरी, वो है महिमा। हम एक नए साल में जाने जा रहे हैं। मैं आज आपको 5 बातें देने जा रहा हूं जो आपके जीवन में होने जा रहा है। 5 बातों में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। कितने लोगों को चाहिए, कितने लोगों को चाहिए? हालेलुया। 5 थिंग्स टू होल्ड ऑन। आमेन। नए साल में जब आप जा रहे हैं, ये 5 बातें आपके जीवन में रिलीज होने जा रहे हैं। हमें ये शब्द मैंने रात को ऐसे सुना, हाँ मैं रिटर्न ऑफ माई ग्लोरी, मेरे महिमा का वापसी कलीसियाओं में आने जा रहा है। मतलब परमेश्वर का मैक्सिमम, परमेश्वर का संपूर्णता प्रकट होने का साल होगा 25। लिबारा हरथाला प्रासथा तीखा ब्रा लबोसी अर्थाना। उससे पहला आपको अगर समझना है, सबसे पहले हाँ मैंने आपको समझना है, हाँ मैन मैक्सिमम स्पिरिट, फुल ऑफ द स्पिरिट, आत्मा से भर जाना। मैन बाइबल में बहुत सी जगहों में लिखा है आत्मा से भर जाओ। इसका मतलब बिना भरे भी रह सकते हैं। आमेन। भर जाओ करके लिखा है। इसका मतलब ऐसे भी स्तर हैं जहां भरा हुआ नहीं है, मगर भरा हुआ। तो बाइबल बार बार कहीं जगहों में यह बात समझाता है आत्मा से भर जाना। हालेलुया। पवित्र आत्मा में भर जाना है। पड़ोसी को देखकर बोलो पवित्र आत्मा में भर जाना है। ओ शाबाला थारा। हालेलुया। आमेन। जो पवित्र आत्मा में भरे रहेगा उनके जीवन से बहुत से आत्मिक रिजल्ट्स आने लगेंगे, आत्मिक नतीजाएं आने लगेंगे। शारीरिक आशीषों में भी वो चलना शुरू करेगा, आर्थिक क्षेत्र में भी बरकत देखना शुरू करेगा। आमेन। बाइबल सिखाते ही है, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर, वो वचन हम पढ़ेंगे लूका 4:1। लूका हृदय सुसमाचार 4:1 वचन में लिखा है, सुनिए, टीवी में आप देख सकते हैं। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। तो ऐसा एक स्तर है जहां आप पवित्र आत्मा से, आमेन। हर चर्च आपको यह नहीं सिखाएगा,
नामधारी कलीसिया ये आपको नहीं सिखाए। कौन से ऐसे कलीसियाएं हैं जो क्रिश्चियन चर्च बोलते हैं जहां ये सिखाते हैं कि आत्मा में भरना है? बहुत कम पेंटेकोस्टल कलीसिया जो पवित्र आत्मा में आराधना करते, जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, वहीं ये टीचिंग मिलेगा आपको। हालेलुया, आमीन। जो रिलीजियन चलाते हैं, जो रिलीजियस क्रिश्चियन है, वहां कहीं भी यह शिक्षा नहीं होगा जो सिखाया जाए कि आत्मा में भरना है। वो कुछ आएंगे, कुछ गीत गाएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे। मगर बाइबल सिखाता है इतना ही नहीं कि यहां पर यीशु के बारे में बोला है, पौलुस कलीसिया को सिखाते भी है। आमीन। जब पत्रियां पौलुस लिखा, पौलुस की शिक्षाओं में से मुख्य मुद्दा था कि आत्मा से भरे रहना है। आमीन। यीशु मसीह यहां पर देखो, बपतिस्मा लेते ही यीशु मसीह आत्मा से भर गया। आप यीशु का पीछा करते हो, यीशु का चेले हो, यीशु का संतान हो, तो आपको उनके समान आत्मा में भरना। ओ हालेलुया। मैं डिक्लेयर करना चाहते हैं 2025 आपके लिए आत्मा में भर कर जाने का समय होगा। 25 में जाने से पहले इस महीने की आखिरी में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आत्मा से भर जाओ। हालेलुया, आमीन। आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति पवित्रदाई में चलेगा। पवित्रदाई 10 आज्ञा को पूरा करने से नहीं होता। पवित्रदाई 10 कंडीशंस पूरा करने से नहीं होता। पवित्रदाई उनसे दिखेगा जो आत्मा में भरा हुआ है, क्योंकि होलीनेस इज ए रिजल्ट। पवित्रदाई नतीजा है, कर्म नहीं है। बोलो, पवित्रदाई नतीजा है। किस बात की नतीजा? आत्मा से भरे जाने का नतीजा है पवित्रदाई। ओ हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएगा, पवित्रदाई से भी भर जाएगा। ओ हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएगा, वचन से भर जाएगा। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाएगा, सेवकाइयों के लिए आपके अंदर इच्छा आने लगेंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फुल ऑफ द होली स्पिरिट मीन्स फुल ऑफ होलीनेस। फुल ऑफ द होली स्पिरिट मीन्स फुल ऑफ गॉड्स वर्ड। फुल ऑफ द होली स्पिरिट मीन्स फुल ऑफ गॉड्स मिनिस्ट्री। हो रा बाबा बाबा शांताला रा बाबा। हालेलुया। आप बता सकते हैं जो पवित्र आत्मा से नहीं भरा है, वो आप कह सकते आप कितने एक्टिविटी स्पिरिचुअली करें, आप बोर हो जाते हैं, आपके इंटरेस्ट चले जाते हैं, फिर मन नहीं लगता। मगर पवित्र आत्मा से आप भर जाओ, आप प्रभु का सेवा आनंद के साथ करेगा। वचन आप आनंद के साथ करने लगेंगे। एक कुंजी आपको मैं देना चाहते हैं जिससे आप पवित्र आत्मा से भरे रह सकते हैं। पवित्र आत्मा से हमें एक और उस पत्री में भी से भी वचन पढ़कर आगे बढ़ेंगे। एफेसियों 5:18 कलीसिया को पौलुस बोलते हैं। पौलुस कलीसिया को, एफेसी कलीसिया को क्या सिखाते हैं? दाखरस से मतवाले, क्योंकि इससे लुचपन, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मतलब आत्मा से भरते, परिपूर्ण होते, एक दिन का नहीं है, होते जाना है। ये बोलो, आत्मा से भरे रहना है, भरे जाते रहना है। इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हालेलुया। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो शिक्षा में भी ये बताया जा रहा है, यीशु में भी ये दिखाया जा रहा है। इससे ये वचन कंफर्म हो गया, इससे ये बात कंफर्म हो गया कि हमें पालन करना है। ये हमारे लिए है। हमारा पुरुष यीशु में ये दिखाई दिया। आमीन। और कलीसिया के लिए जो शिक्षा है उसमें बताया गया है। आमीन। बोलो, आत्मा से भरे रहना।
एक कुंजी में आपको बताना चाहते हैं आत्मा से भरे जाने के लिए, हालेलुया, वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। कैसे प्रार्थना करना? अन्य भाषा के विषय में आप बहुत कुछ शिक्षा इधर उधर से सुनेंगे, मत सुनना। जो पौलुस बताते हैं वो सुनना। पौलुस ने बोला जो अन्य भाषा में बात करता है वो आत्मिक उन्नति, सिंपल। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो अपने आप को आत्मिक उन्नति लाता है। हमें अगर आत्मिक, इसका मतलब आत्मिक उन्नति का कुंजी है अन्य भाषा का प्रार्थना। बोलो आत्मिक उन्नति। वचन समझा रहा है अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला आत्मिक उन्नति कर रहा है। तो आत्मिक उन्नति चाहिए तो क्या क्या होना है? अन्य भाषा में। और अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थना करते ही रहेगा। आज सुबह बड़ा मजा आया मुझे भी सुबह तैयार होके सोफा में बैठा, प्रभु ने मन में डाला अन्य भाषा में प्रार्थना करो। तो 6 बजे से मैं ऐसे बैठा हुआ था, वचन देख रहा था, तो 6:30 बजे मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया और वो स्टॉप वॉच ऑन किया, टाइमर ऑन किया और अन्य भाषा में शुरू किया। अन्य भाषा बोलते कि 10 मिनट अन्य भाषा में बोला, तो आंख खोल के देखा तो 10 मिनट, ये समय तो यूं चला गया। 10 मिनट होते ही मुझे समझ में आने लगा, अरे ये तो 1 घंटा जाने के लिए गाड़ी और तैयार हो गई। समझ में आने लगा ये तो फ्लो बढ़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है क्या? आप उनको समझ में नहीं आएगा जो अन्य भाषा नहीं बोल रहे, मगर आप भी सुनिएगा, क्या पता आज आपको मिले है। हाँ हालेलुया, क्या पता इन दिनों में आपको भी प्रभु ये दे। हालेलुया। जब 10 मिनट अन्य भाषा में प्रार्थना किया तो और करने का इच्छा है, और प्रार्थना करने का। तो मुझे समझ में आया अगर ऐसे ही चलते जाए घंटों बैठ सकते हैं। ओ हालेलुया। ये क्या होता है आपको पता है, गाड़ियों में भी ये है। आमेन। अच्छे ब्रांड का गाड़ी, जो हाई एंड गाड़ी है, जैसे एग्जाम्पल अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी, शायद आप देखा होगा, बहुत बड़ा गाड़ी है, उसका इंजन जो है 3000 सीसी का इंजन है। 3000 सीसी का इंजन 1 लाख किलोमीटर भी वो गाड़ी चले तो भी इंजन बोलेगा बस मैं अभी शुरू हूं। हालेलुया। इसलिए अगर 1 लाख किलोमीटर चले हुए कोई फॉर्च्यूनर मिल रहा है तो खरीद लेना, वो बस चलना शुरू ही गया है। हालेलुया। ये ऑल्टो की बात नहीं कह रहा हूं मैं बड़ा गाड़ी के बारे में कह रहा हूं। वो इंजन ऐसा है, वो बोलेगा जितना वो चलेगा उतना खुलते जाएगा। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनको समझ में आना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। जितना वो चलता है उतना वो खुलना शुरू हो जाए, उतना उसका परफॉर्मेंस अच्छा होते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नया फॉर्च्यूनर चलाने से भी मजा 1 लाख किलोमीटर चला हुआ फॉर्च्यूनर चलाने में। हालेलुया। क्योंकि उसका इंजन ऐसा मोड में आ गया है कि अब जितना चलाना है चलाओ। आपके अंदर जो इंजन है ये दुनिया से पाया हुआ इंजन नहीं है, स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर की इंजन है। वो अन्य भाषा में अगर आप प्रार्थना करने लगोगे वो और चालू होने लगेगा, आत्मा में भरे रहने में ही आपका मदद करेगा। हालेलुया। ये कुंजी है आत्मा में भरे रहने का। कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे आत्मा में प्रार्थना करें? बी फिल्ड विद द स्पिरिट, आत्मा में भरे रहें। हालेलुया। सारे आत्मिक बातों का नतीजा यहां से होता है। आमीन। सारे आत्मिक फलों का नतीजा इससे होता है। आमीन। हालेलुया। अगला मैं आपको बताना चाहते हैं, ग्लोरी जब आपके जीवन में आता है तो क्या होता है? दूसरा है मैक्सिमम जॉय। 5 बातें आज आपको बता रहा हूं। ग्लोरी या महिमा आपके जीवन में आने से क्या होगा? पहला था फुल ऑफ द स्पिरिट, दूसरा है फुल ऑफ जॉय। आमीन। पूरी आनंद आपको मिलने लगेंगे। तीसरा है मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी,
पूरी उन्नति आपको मिलने लगेंगे। 14 है पूरी सेहत आपको मिलने लगेगी। 5वां है पूरी सफलता आपको मिलने लगेंगे। मैक्सिमम स्पिरिट, मैक्सिमम जॉय, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी, मैक्सिमम हेल्थ, मैक्सिमम सक्सेस, ये 5 बातें आपके जीवन में अगले साल प्रभु रिलीज करने जा रहा है। जो रिसीव करना चाहते हैं वो रिसीव कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि महिमा का साल होगा। महिमा के साल में कमी घटी नहीं दिखेगा। महिमा के साल में बीमारी अपना काम नहीं कर पाएगा। महिमा जब जीवन में प्रकट होता है, परमेश्वर में जितने भी बातें वो सब प्रकट होने लगेंगे। तो पहला हमने देखा मैक्सिमम या फुल ऑफ द स्पिरिट, लूका 4 का 1, एफएसी 5 का 18 से देखा। अब दूसरा था पूरी आनंद, यूहन्ना 15 अध्याय, जॉन 15 वर्स 11। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद, ओह माई जॉय में रिमेन इन यू, मेरा आनंद तुम में। किसका आनंद? आपके अंदर। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे वचन विश्वास करो, पढ़ते समय विश्वास करो, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर। फिर कौन से परिस्थिति आपको परेशानी में डाल सकता है? आज ये लेके जाना, यहां से परमेश्वर का आनंद को प्राप्त करके जाना। देखो क्या लिखा है, मेरा आनंद तुम में और तुम्हारा आनंद पूरा। आमीन। परमेश्वर का ग्लोरी जब हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर का आनंद हम में भर जाता है। मैक्सिमम जॉय में आप जीने लगेंगे। मैक्सिमम जॉय का मतलब है जीवन की हर जगह जॉय दिखाई देगा, आनंद दिखाई देगा। कहने का मतलब तेरे जीवन के हर क्षेत्र में तुम हंसने लगोगे, तुम मुस्कुराने लगोगे। जो बातें तुम्हें इस साल रुलाया वहीं पर तुम मुस्कुराने जा रहा है। जो बातें तुम्हें कष्ट दिलाया वहीं पर तुम आनंद करने जा रहा है। तेरा आनंद पूरा हो जाए, तेरा आनंद पूरा हो जाए। शाबाला थाना 1-2 मिनट आत्मा में रिसीव कर लो, प्रार्थना कर लो। देखा चाला बारा देना, जो बातें तुम्हें कष्ट उठाया उन्हीं बातों में तुम आनंद को अनुभव करेगा। थोड़ा बाहला मैक्सिमम जॉय, मैक्सिमम जॉय। मगर हमारा प्रॉब्लम, हम जॉय में हैं मगर हम मिनिमम जॉय में। हम सीमित आनंद में, आज आनंदित है कल नहीं है, परसों खुश हो जाते हैं फिर गए नहीं। ये उतार चढ़ाव का सीजन खत्म हो रहा है। आमीन। आप आनंद में बने रहने का सीजन में आने जा रहा है, क्योंकि ग्लोरी आने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं आप इस समय इतना सोचो मत, बल्कि आप विश्वास के साथ स्वीकार करो। ये कैसे होगा, ये क्या है को आमीन बोलकर सोचो मत, बल्कि जो बोला जा रहा है विश्वास के साथ रिसीव करो। तेरे जीवन में होने लग जाएगा। हालेलुया। मैक्सिमम जॉय। इसका फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 4 वचन में भी, सारे बहुत फेमस वचन है, आप सब जानते हैं। पौलुस क्या कहते हैं, प्रभु में एक दिन के लिए नहीं बोल रहे सदा। मैं फिर से कहता हूं आनंदित। हाँ, मगर कई बार हमारा हालत है कि सदा दुखी रहो, फिर कहता हूं। ये हमारे जीवन से हटना है। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन से हट जाए और आप सदा आनंदित रहने पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ग्लोरी आ रहा है। बोलो, परमेश्वर की महिमा आ रहा है। बोलो, उसके तेज आ रहा है। तेरे पढ़ाई के विषय में तुम आनंदित रहेगा, तेरे घर के विषय में तुम आनंदित रहेगा। हाँ, मैं तेरे नौकरी के विषय में तुम आनंदित रहेगा, तेरे सेवकाई के विषय में तुम आनंदित रहेगा, तेरे पारिवारिक जीवन में तुम आनंदित रहेगा। दुख का आमीन लहर तेरे घर से दूर भाग जाने पाए। ओ आमीन, यीशु के नाम में आज इस आनंद की अभिषेक आपके ऊपर आ जाने पाए। शाबाला राथान बरोसियार थाना ले प्राकाटा ब्रानाजिया टोल बराजियार दाना। हालेलुया।
हमें तो बाइबल में ऐसा अगर कहीं भी लिखा हुआ अगर आप देखते हैं तो वो बहुत पावरफुल है। मैं फिर कहता हूँ, रिपीट करके बोल रहे, आनंदित, पड़ोसी को देखकर बोलो आनंदित रहना है। बोल दिया? अब बोलो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। फालतू तुम्हें रुलाया हुआ बातें तेरे घर से गायब होने जा रहा है। बार बार रिपीट होने वाले दुख की कहानी तेरे घर से हट जाने पाए। तेरे भूतकाल में दिखा होगा मगर तेरे भविष्य में नहीं आ सकता। यीशु मसीह नासरी के नाम में आज आनंद का अभिषेक आपके विषयों के अंदर उतरने पाए। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आमीन। ये एक अंदरूनी आनंद है, आमीन, जो परिस्थितियों के ऊपर आकर खड़े हो जाता है। हालेलुया। कुछ भी कभी भी आपको रुला नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर जो आनंद चल रहा है, लहर चल रहा है, आप उसमें भरा हुआ है। When you are full of God's joy, full of God's joy, no wasted tears will come. कोई भी फालतू आंसू आपकी आंखों से नहीं आएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के आनंद में भरा हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। तीसरा है पूरी उन्नति, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। आमीन। भजन संहिता 35 का 27 वचन। परमेश्वर को एक चीज बहुत पसंद है, जो यहां पर बता रहे हैं। परमेश्वर को एक चीज बहुत, बोलो, पसंद है। तो इसमें आपको एक बात और समझ में आएगा कि परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है। ये वचन पढ़ते समय आपको इसका रिवर्स भी, इसका उल्टा भी समझ में आएगा। आमीन। यहां पर लिखा है, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार और आनंद करें और निरंतर कहते रहे यहोवा की। जो अपने दास के कुशल से, मतलब परमेश्वर अपने बच्चों के कुशल से, क्या होता है? हिंदी में कुशल लिखा है, इंग्लिश में लिखा है प्रॉस्पेरिटी। हालेलुया। इंग्लिश में प्रॉस्पेरिटी। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि परमेश्वर अपने बच्चों के गरीबी में कुशल रहता है। कहीं लिखा है ऐसे? नहीं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप सदा उन्नति में रहे। हालेलुया। प्रभु पसंद नहीं करता कि आप गरीबी में रहे। प्रभु चाहते हैं कि आप उन्नति से उन्नति की ओर जाए। यीशु के नाम में डिक्लेयर करना चाहते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में आपने गरीबी को देखा, 25 में आप ये गरीबी नहीं देखेगा। आप उसमें, आमीन, परमेश्वर का बड़, आमीन, 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 उन्नति को देखने जा रहा है। बोलो, उन्नति मेरे पीछा करेगा। बोलो, उन्नति मेरा पीछा करेगा। हालेलुया। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। हर दिन का जरूरत पूरा करने वाला एक चरवाहे को हम जानते हैं। भेड़ों को चरवाहा हर दिन का खाना देता है, हर दिन का मन्ना देता है। मगर मेरा परमेश्वर मेरे लिए सिर्फ चरवाहा नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए राजा भी है। बोलो, राजा भी है। हालेलुया। आमीन। ये अच्छा है बोलना कि यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मगर ये और उत्तम है, यहोवा मेरा राजा है। हालेलुया। बोलो, यहोवा मेरा राजा है। बोलो, परमेश्वर मेरा राजा है। जब वो राजा है तो वो सिर्फ मेरा हर दिन के जरूरत ही नहीं देता, आने वाले दिनों के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मेरे लिए रिलीज करता है। मैं बहुतायत में जीना शुरू करता है। हालेलुया। मैं प्रॉस्पेरिटी में जीना शुरू करता है। प्रॉस्पेरिटी या उन्नति वो स्तर है जहां आपके लिए सब कुछ हो और दूसरों के लिए भी आपके पास हो। कितने लोग ऐसे स्तर में जाना चाहते हैं? आपके लिए सब कुछ हो, दूसरों के लिए भी आपके पास हो। यह है प्रॉस्पेरिटी। यीशु के नाम में आपके ऊपर रिलीज होने पर हर दिन के जरूरत पूरा करते आपने परमेश्वर का विश्वास योग्यता को देख लिया है। अब समय आ गया, अब सीजन आ गया, अब वो टाइम आ गया जहां आप उस राजा के आशीष को अनुभव करें। हालेलुया।
ये सारे बातें पूर्व के कलीसियाओं में दिखाई देगा। ये जो भी बातें अभी यहां पर अभी बोला जा रहा है, ये सब यहां के कलीसियाओं के लोगों में दिखना शुरू हो जाएगा। ये एक परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। हाँ, हालेलुया। एक समय पर एक देश पर हमें कुछ जगहों पर दिखाई दिया था, मगर इस आखिरी दिनों में वो लहर अब यहां पर आ रहा है। वो रोशनी अब यहां पर आ रहा है। अब यहां के कलीसियाओं में ये उन्नति देखना शुरू करेगा। आपके घरों में ये देखना शुरू हो जाएगा। इतना उन्नति कि जाति जाति के लोग कांप जाएंगे। राजा लोग कांपेगा। इसहाक को देखकर राजा कांपा। आपको भी देखकर वो समय आने जा रहा है। आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके दोस्त लोग, पड़ोसी, सब आपको देखकर हैरान करेगा कि परमेश्वर तुमको कितना आशीषित कर रहा है। 2025 ऐसे स्तर खुलने का साल होगा। 2025 प्रभु का ग्लोरी का साल होगा। गॉड स्टैंडर्ड होगा। गॉड स्टैंडर्ड, ह्यूमन स्टैंडर्ड्स नहीं होगा। गॉड स्टैंडर्ड रिवील होने का साल होगा। हालेलुया। ईयर ऑफ गॉड स्टैंडर्ड, परमेश्वर का स्टैंडर्ड प्रकट होने का साल होगा 2025। हालेलुया। फिर लिखा है, फिर मैं बताना चाहता हूं, 14 पॉइंट आपको देना चाहते हैं। मैक्सिमम हेल्थ, बोलो पूरी सेहत। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय दूसरा वचन। तीसरा यूहन्ना पहला अध्याय उसका दूसरा वचन में लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में। तो गॉड्स डिजायर, परमेश्वर की इच्छा सिर्फ यह नहीं है कि आप आत्मिक रूप में उन्नति पाए। कुछ लोग ये सिखाते हैं कि आत्मिक उन्नति हो गया तो हो गया। नहीं, प्रभु का वचन सिखा रहा है कि जितना आत्मिक उन्नति हो रहा है उतना ही हर बातों में उन्नति दिखाई देना है। हेलो, हालेलुया। उन्नति तेरे फाइनेंस में दिखना है, उन्नति आपके घर में दिखना है, आपके रिश्तों में दिखना है, आपके व्यापार में दिखना है, आपके नौकरी में दिखना है। आमीन। वो है परमेश्वर का बड़ा योजना। उससे नीचे कभी मत सोचना। हालेलुया। आप सोचे बिना आपके जीवन में नहीं होगा। जब आप सोचना शुरू करेगा तो आप बोलना शुरू करेगा। जब आप बोलना शुरू करेगा तो आपके जीवन में होना शुरू करेगा। हालेलुया। यहां पर लिखा है उन्नति कर रहा है वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा। इंग्लिश में लिखा है, आई प्रे दैट यू मे प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स एंड बी इन हेल्थ। आमीन। उसका शब्द यूनानी ग्रीक में इस प्रकार है, हुगियानो। हुगियानो का मतलब है पूरी सेहत। आमीन। फुल हेल्थ। हीलिंग अच्छा है। हीलिंग क्यों प्रभु दे रहा है? ताकि आप सेहत में रहे, अच्छी सेहत में। आमीन। मगर हीलिंग में तृप्त नहीं रहना, आपको डिवाइन हेल्थ चाहिए या परमेश्वर का सेहत चाहिए, जिसमें आप बीमारी में कभी जा ही ना रहा हो। ओ हालेलुया। ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। आमीन। गॉड स्टैंडर्ड है। यहां पर बाइबल में ये बता रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा। तो हेल्थ के विषय में, वो हेल्थ को यहां पर सब बातों में लिखा है, ऑल थिंग्स बोलकर फिर हेल्थ बोल रहे। हालेलुया। सब बातों में बोलकर फिर यहां पर चंगा शब्द ले आ रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब शरीर का भला, शरीर का चंगाई, शरीर की सेहत पर प्रभु बहुत ध्यान देता है। क्यों? आप शरीर में चंगे भले रहे, क्योंकि ये शरीर उसका मंदिर है। यह है इसका बेस, यह है इसका जड़, यह है इस वजन का नींव। हालेलुया, हालेलुया। जो बोलते हैं कि आत्मा है सब कुछ, शरीर कुछ भी नहीं है, वो शिक्षा सही नहीं है। हमें अगर आत्मा को अवस्थान दे रहा है तो उस घर को भी संभालना जरूरी है जहां आत्मा रह रहा है। ओ रापा पापा 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 पा शाठाला प्राथा रे प्राथा का साठाला पाराथाना। आज सुबह यीशु के नाम में डिवाइन हेल्थ का ट्रांसफर, ओ अच्छी सेहत का उंडेला जाना आपके ऊपर होने पर, आपके ऊपर होने पर रिसीव कर लो। 2025 में बीमारी तुझे आमीन आमीन उलझाएगा नहीं, बीमारी तुम्हें आमीन घबराएगा नहीं, बीमारी तुम्हें गिराएगा नहीं। प्रभु आपको पूरी सेहत, बोलो सेहत नहीं, पूरी सेहत।
पूरी सेहत का मतलब है चंगाई का जरूरत नहीं। ओ, कितने लोग को समझ में आ रहा है? हाँ, चंगाई का जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि कल आपको अगर एक बीमारी आया तो आप हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि कल आपको कोई सर्दी जुकाम नहीं आएगा, नहीं आए, आ सकता है, मगर आपको ये विश्वास करना है प्रभु आपको उस प्रोसेस में ले जाएगा कि आप उस स्तर तक पहुंचे जहां बीमारी आपको छू नहीं पाएगा। इसका शुरुआत प्रचार से होता है, फिर आप इसको लेकर मनन करना शुरू करता है, ये चेंज जारी है, फिर उसको मनन करेगा, विश्वास में आप चले जाता है, विश्वास फिर आपको घोषणाओं में ले जाएगा, उसी के दौरान आपका विश्वास परखाया भी जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? आपका विश्वास परखाए। पूरी सेहत के विषय में जब हम मनन कर रहे हैं, जब हम विश्वास कर रहे हैं, तो उस समय बीमारी आ सकता है। बीमारी आने का मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी सेहत नहीं मिलेगा, नहीं, वो एक परखाया जा रहा है, उसके ऊपर जय पाने का अवसर आपको मिल रहा है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हालेलुया। कोई भी विश्वास जो परखाया नहीं गया वो अच्छा विश्वास नहीं है। हालेलुया। आपने एक आशीष का वचन सुना, उसके विरोध में चीजें दिखने लगा, तो समझो वो वचन तुम में काम कर रहा है। ओ, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रैक्टिस में लाने का मौका आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन जिन पेड़ों में फल दिखेगा उसमें पथराव आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर फल अच्छा है तो और पथराव आ सकता है, मगर फल आना नहीं रुकेगा, फल आते ही रहेगा। वाह याराबा याराबा हाथा याराबा। 2025 में तेरा विश्वास स्थिर रहेगा, तेरा विश्वास स्थिर रहेगा। आज सुबह प्रभु आपके ऊपर ऐसा अभिषेक दे रहा है कि आप इन बातों में चलना शुरू करें। बोलो यीशु मसीह की। आखिरी बात बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। मैक्सिमम सक्सेस मिलेगा। जो भी तू करे सफल हो जाए। हालेलुया। तू एक बर्तन धोए सफल हो जाए। हालेलुया। तू एक बिजनेस शुरू करे वो सक्सेस हो जाए, वो मिनिस्ट्री करे वो सक्सेस हो जाए। हालेलुया। झाड़ू पोछा करे सक्सेस हो जाए। आमीन। गाड़ी चलाए सक्सेस हो जाए। ये यहोशू का अभिषेक है। यहोशू के ऊपर आया था, वो पढ़ेंगे यहोशू का पुस्तक 1 अध्याय उसका 8 वचन पढ़कर समाप्त करेंगे। जोशुआ 1:8 यहां पर लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम और तू प्रभावशाली। देखो, एक व्यक्ति प्रभावशाली कैसे होता है? जब वो जो भी वो करता है वो सफल होने लग जाता है, तो वो 10 में से अलग दिखेगा, प्रभावशाली होने लग जाता है। अगर कुछ भी करता है, कुछ होता ही नहीं है, तो उसको पीछे हटा देगा, है कि नहीं? मगर जो भी करता है वो सफल होने लगेंगे तो वो प्रभावशाली होगा। आपकी कंपनी में 10 लोगों का टीम है, उसमें से आपका काम अगर इफेक्टिव हो रहा है तो आपको आप पर नजर अलग लगेगा। हाँ, इसको लीडर बना सकता है। हालेलुया। इसको टीम लीडर बना दो। हाँ, प्रभावशाली होने का, तेरे हर काम सफल होने का साल होने जा रहा है। हर कामों में सफलता यीशु के नाम में रिलीज कर रहा है प्रभु आज सुबह। हालेलुया। 1-2 काम नहीं, 1-2 काम नहीं, सब काम। बोलो सब काम क्या हो जाएगा? सफल। आमीन। मतलब तू कोई भी फालतू काम नहीं करेगा। आमीन। और बोलेंगे उससे कराओ तो काम हो जाएगा। हालेलुया। मैं सुन रहा हूं कुछ लोगों के बारे में, ऐसे लोग कहने जा रहे हैं उससे कराओ काम हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर सफलता की अभिषेक है, उसके ऊपर सफलता की अभिषेक है। ये ग्लोरी का नेचर है, ये परमेश्वर का महिमा का स्टैंडर्ड है। हालेलुया।
चाहे वो सेवा करे, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाए, चाहे वो वॉलंटियरिंग करे, चाहे वो किचन में काम करे, चाहे वो झाड़ू पोछा करे, चाहे वो ऑफिस में काम करे, हाँ मैं तेरा काम सफल हो जाएगा, तेरा काम सफल हो जाएगा। ऐसा अभिषेक को ले लेना, तेरे सब्जी में नमक ना ज़्यादा होगा ना कम होगा। हालेलुया। एक रोटी उठा के सब्जी उठा खाते वो कौन बनाइए? हाँ, ये एक अभिषेक है प्रियो, ये एक अभिषेक है, ये एक सफलता की आत्मा है जो आज पाने वालों के ऊपर प्रभु ढेल रहा है। हालेलुया। तेरा पारिवारिक जीवन सफल हो जाएगा। आमेन। हालेलुया। आमेन। तेरा गर्भ सफल गर्भ हो जाएगा। तेरा पति को प्रभु सफल बनाने जा रहा है। बहुत पराजय को देख लिया, 24 के साथ सारे पराजय को गाड़ देना। 25 में तुम सफलता की आत्मा लेकर प्रवेश कर रहा है। आई डिक्लेयर एंड डिक्री इन द नेम ऑफ जीसस। कलीसिया में जितने भी लोग हैं, हमें सफलता की अभिषेक खाली करे। ओ राबा हाथ प्रार्थना प्राचेरिया प्रो जेकरा नाला बोरो बब शंतना रगसी अर्दाना। पूर्व में ऐसे लोग खड़े होने जा रहा है, पूर्व में ऐसे लोग खड़े होने जा रहा है। इन बातों में चलने वाला पीढ़ी पूर्व में खड़े होने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस। पाके रिसीव करके 2 मिनट आत्मा में, हमें रिसीव करके 2 मिनट आत्मा में शेबरा बाबा, तेरा सिक्योरिटी का काम सफल हो जाएगा, तेरा लेवल चेंज हो जाएगा। प्रभु तुम्हें ऊपर ऊंचा स्तरों में रखना शुरू करेगा यीशु के नाम में। शेब्रो लोखो चाब्रे लाप्रो चाले दीप्रा ना सचेली अरकाना दला दला। तुम आज एक ऑफिस बॉय होगा, तेरे काम में सफलता आने जा रहा है और तेरे लेवल को प्रभु बढ़ाएगा। पोखा मारथान टेब्रिया सुतो शबाल हरथान ब्रेसिलिया दरे। 2025 में प्रभु कुछ लोगों को अपना बिजनेस देने जा रहा है। योर ओन बिजनेस शुरू होने जा रहा है। कुछ दुकानें खुलते हुए मैं देख रहा हूँ। रिसीव करो यीशु के नाम में। प्राकाठाना, तुम देश में अधिकारी बनकर राज्य करने का, शासन करने का समय यीशु के नाम में खुलने जा रहा है। ओ हेवनली प्रॉस्पेरिटी, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी प्राकाठालरे होखाबा शबार्थना हरदमा लबसी आर्धाना। घरों की आशीष प्रभु देने पाए, गाड़ियों की आशीष प्रभु देने पाए। ओ तुम हमें जैसे आत्मा में उन्नति पाता है, सब बातों में तू कुशल रहे, सब बातों में तू उन्नति में रहे, सब बातों में तू आनंदित रहे, सब बातों में तुम सेहत में रहे यीशु के नाम में।